नमस्कार। कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जो आपका पहला चैप्टर था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, उन्हें गुणा कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। सही है। तो जोड़ने, घटाने और गुणा और इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें बॉडमास रूल आना चाहिए। बॉडमास बोले तो इसमें BODMAS, यानी बॉडमास का मतलब हुआ ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब बताते हैं। अच्छा, आपको यानी कि अगर हमें कभी ऐसी कंडीशन मिले बॉडमास की, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। और ब्रैकेट भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस और फिर इसके बाद बड़ा। इस हिसाब से सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। सही है। पहले पे तो छोटा ब्रैकेट, दूसरे पे करली ब्रेसेस, तीसरे पे बड़ा ब्रेसेस। सही है। फिर उसके बाद हमें डिवीज़न करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सही है। अच्छा, और इसी प्रकार से हम एक सवाल देखते हैं। आपके पहला सवाल दे रखा है जी आपका 15y² -8y3 3y², और करली ब्रेसेस में दे रखा है। फिर करली ब्रेसेस को बंद कर दिया है और फिर वो दे रखा है। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू रूल मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देख लीजिए। इसमें तो इससे पहले माइनस लगा हुआ है। जब कभी किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, अगर माइनस हो किसी भी ब्रैकेट से पहले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सभी चिन्ह चेंज कर दीजिए, सभी चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो देखिए, इससे पहले जब ये माइनस है तो ये -4 हो जाएगा, ये +2y हो जाएगा और ये +y हो जाएगा। सारे चेंज हो गए अंदर के। और ये ऐसा का ऐसा आ रहा है। अब मैंने पहले ये खोला, अब मैं करली ब्रेसेस खोलूँगा, ये वाला है ना। इससे पहले ही माइनस है, तो देखिए -8y², ये तो ऐसा ही आना है। जो माइनस है वो प्लस, ये माइनस का 2y, ये माइनस का y, ये प्लस का y, और ये माइनस का ऐसा आना। अब ये पूरा खुल जाएगा। इससे पहले भी माइनस है भाई, एक है ना, इससे पहले ही माइनस है। तो देखिए 18 और 3 23। सही है। 18 और 3 21, और जी 21, 18 और 5 23। सही है। मैंने 3 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। 18 और 5 23 में से एक गया तो 22 बचा आपका। 23 माइनस y3 ये रहा। हमने जानी मैंने y3 3 के एक साथ कर लिए, स्क्वायर के एक साथ कर लिए और इसके एक साथ कर लिए। सही है। इसमें से y² बचा आपका, y की घात 3 बचा, और ये 5y² बचा पूरा सॉल्व करके माइनस का। क्योंकि ये माइनस का क्यों आया? क्योंकि इस माइनस प्लस हो तो वो घटाना पड़ता है, जिसका ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस का 5 ज़्यादा, वही चिन्ह लगा दिया। ये माइनस का 4y + 4, तो हमारा आंसर आ गया जी ये। सही है। और उसके बाद आ गया ये। सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे अगला सवाल देख लीजिए। इसी तरीके से है z²
3z² z²/2। इसमें देखिए छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने पहले, ये वाला। तो देखिए क्या कर रहा हूँ, a की घात z माइनस का हो गया, z की घात 3 ये भी माइनस का हो गया। अब देखिए फिर मुझे ये वाला सॉल्व करना है। इसके ये तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है करली ब्रेसेस पे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। देखिए 3z² में 3z की घात 4/2, az है तो यहाँ पे az तो आ ही जाना है, और z की घात 2, और ये 3 से 3 कट जाएगा, सही है। तो z की घात 5 आ जाएगा, सही है, जब z² से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, ये हो जाना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आना है कुछ इस तरह से, 4z²/2 3z²/4 और 12z की घात 4az और माइनस z4z की घात 7। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा पूरा, सही है। इसके बाद तीसरा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है x/(a)/xb, xb/xc, xc/xa, सही है। मैं थोड़ा सुबह मैंने जो भेजे थे सॉल्यूशन, उसमें एक चीज़ बतानी भूल गया था, घातांक के नियम। देखिए ये घातांक के नियम है, a की घात m हो और a की घात n हो, अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो घातों को जोड़ दीजिए, a की घात m हो और a की घात n हो, सही है, तो दोनों का घटा दीजिए अगर डिवाइड हो रहा है तो, सही है। और a की घात के ऊपर n है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और b की घात समान है तो दोनों के मल्टीप्लाई करके समान घात चढ़ा दीजिए। अगर ये माइनस है, इसे प्लस में बनाना है तो इसे कर दीजिए, और a/b का प्लस में करना है तो b/a हो जाता है। और एक और चीज़, a की पावर 0 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 करें तो वो 1 होती है, इतना याद रखना है। अच्छा अब हम देखते हैं इसे, ये है जी, ये ना, ये घात के ऊपर घात लगी हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए x की पावर a में अगर मैं 1/ab का मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे ही लिखूँगा, ये लिख रहा, तो a से a कट जाएगा, 1/b बचेगा। ऐसे सारे हो रहे हैं, ये सारे ऐसे हो रहे हैं, सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए a से a कट गया, 1/b बचा, और यहाँ से 1/a बचा, ऐसे ही बचा। देखिए 1/b से 1/b कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, आंसर आ गया 1, सही है। अच्छा चौथा सवाल है 7/11, सही है, और इसमें सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ये 1/2 है तो 1/2 कट गया। अब ये 1/4, ये कैसे सॉल्व किया, 4 एकम 4 और 3 7/4 और 1/2, ये वाला हमने करली ब्रेसेस सॉल्व कर लिया, घटा के ये आ गया, सही है, आ जाना है आसानी से आंसर। इसके बाद -5/44 आंसर आ जाएगा, सही है। इसके बाद एक पांचवा सवाल है आपका, AB - BC, AB/AB, BC/BC, C-A/CA, सही है। तो ये आ रहा है जी आपका, सही है। ABC मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लूँगा तो ABC आ जाएगा। ये ABC मैंने LCM ले लिया, LCM ले लूँगा तो ABC आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे AB है तो ऊपर C का मल्टीप्लाई, यहाँ पे BC है तो ऊपर किसका A का, और ये है तो B का, सही है। तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये भी एक घातांक का नियम है, मैंने क्या बताया था, a की पावर m प्लस इंटू a की पावर n इजिकल टू होता है a की पावर m प्लस n। देखिए यही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, 7 और 4 को, सही है। ऐसे ये है, इसमें भी जोड़ रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए इसमें अलग अलग कर रहा हूँ, 2 की घात 3 बार लिख ली, 3 की घात 5 बार लिख ली, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। आराम से देख लेना, काटा है बस इसमें, सही है, 2 से 2 ऐसे करके। ये 3/4 का स्क्वायर है, घात के ऊपर घात है तो a की पावर m होती है और उसके ऊपर भी a की पावर n होती है, सही है। तो घात की गुणा हो जाती है, mn हो जाता है, यही मैं कर रहा हूँ। 2 की घात 5 बराबर 10,
ऐसे ही ये है जी भाई, जुड़ जाएंगी आपस में, इसमें गुणा हो जाएगी। सही है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ये सभी क्वेश्चन भी हैं, ये सब। इसमें देखिए, इसमें 4/2, 4, ये 4 की घात 7 हो गया। सही है, और ये वाला 5 की, ये वाला खोल लीजिए, इतना आंसर आएगा 5/96। ये देखिए 2/9, 3/4, इनको भी खोल लीजिए, 1/48 आंसर आएगा। इनको 1 की घात 11/3 की घात 2 है और ये 1 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये 13 से 31/27 आ जाएगा। ऐसे ये वाला भी देख लीजिए, ऐसे ही है, सेम टू सेम। अति लघु उत्तरीय में क्या है, ये पूछ रहा था, x + 3 + x/2 = 10 है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें। ये देखिए एलसीएम लिया, 6 आ गया, 2 दिए 6। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 5, 5/10, 5/6, तो 5/6 = 10। ये 5 से 2 बार कट गया, 6 दूनी 12, x = 12 आ गया आपका। ऐसे ही इसको कर लीजिए, x = 1 है, 3/2 + 1/2 1, और x² की जगह पे 1 रखा, 1/x की जगह पे 1 रखा, तो आंसर आ गया 2। ऐसे ही इसमें रखा जी x की जगह -1 और 1, तो यह भी आंसर आ गया 2। ऐसे ही है जी 4x, इसे इधर ले आया मैं, तो इधर माइनस इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये 10x = -18 -3 यानी 21, तो यह आ जाएगा 1.2.1। सही है। इसके बाद एक कक्षा में बालकों की संख्या इतनी थी, बालिकाओं की संख्या इतनी थी, अंतर बताना था दोनों बालिकाओं कौन ज़्यादा है, तो ये मैंने घटा के अंतर निकाल लिया है आपका। सही है, घटा के कैसे घटाते हैं, 3x² + 5x - 9, और ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ये वाला जो ब्रैकेट है हम इसे सॉल्व करेंगे इससे, तो देखिए सारे चिन्ह चेंज हो जाने हैं। x² प्लस का है ये, तो ये माइनस का हो जाना है। सही है, और ये भी माइनस का हो जाना, और ये भी माइनस का हो जाना। 5x से 5x कट गया, ये आंसर आ गया आपका। ऐसे ही देखिए ये भी है, इसको इनको सबको जोड़ लीजिए, इसके चिन्ह चेंज कर लिए, -3x + 2y, और ये कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा ये। ऐसे 2⁵ 4 है, और ये 2⁵, ये -5 है, इसमें करूँगा तो ये -1, और ये 5/2 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2.5। अब इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही है, ये है जी 1.5/-7 = 0.5/। मैं 0.5/, को 1.5/, की तरफ ले गया तो 1 बचा, 1/। 1.5 में से आधा गया तो 1 ही, तो बच y = 7। ऐसे ही इसका दूसरा है, इसके सबके मल्टीप्लाई कर दिए, yz, yx, zx, yz, xy और zx। सही है, ये 0 आ जाएगा आंसर। इससे अगला है x - 2y, तो ये वाला कितना करेंगे, 0 आ जाए। इसमें कितना जोड़ेंगे, 0 आ जाए, यानी कि अगर हम देखें 30 में कितना जोड़ें, 30 में कितना जोड़ूं कि 40 हो जाए, 10 ही तो जोड़ूंगा। कैसे पता पड़ा कि 40 में से हमने 30 घटा दिया। इसी प्रकार ये कह रहा है कि x - 2y में से कितना जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, यानी इसे 0 में से घटा दीजिए। उस वही मैंने करके ये आंसर आ गया। सही है, ऐसे ये वाला है, ये 2y में से ये घटा दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों सेम है, तो इसमें a⁴n × b⁴n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सही है, और ये वाला 2⁵9, ये 7, ये दोनों 7 हो जाएंगी। इसके घात में घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2⁵ 9 पावर की 8 हो जाएगा। ओके, आज इतना ही करते हैं।